ममता का नाम है ममता, लेकिन ममता उसके अंदर एक जरा सा भी नहीं, 0% भी नहीं है। जिस स्टेट की सीएम ममता बनर्जी हो, जिस स्टेट की सीएम महिला हो, एक मिनट, जिस स्टेट की सीएम महिला हो, उस स्टेट में महिला के साथ इतना अत्याचार होता है और वो महिला एक बार भी मुंह तक नहीं खोलती है कि मेरे स्टेट में ये सब घटना हुआ है। कि बंगाल में वही कर्म होते हैं, दुष्कर्म मतलब इतना गंदा होता है और डेली हो रहा है, पर बेशर्मों की तरह ना ट्विटर करेंगे ना इनकी वो आता ना एक नारा लगता है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो नारे भी बंद हो जाएंगे। यहाँ तक कि वो क्योंकि बंगाल की बेटी देश की बेटी नहीं है, ठीक है। तो वो परिपक्वता मोदी जी में कितनी है ये समय बताएगा कि कितना वो करते हैं। तो 10 साल में आपको परिपक्वता ये पता नहीं चली मोदी जी में कितना मतलब कितने सक्षम है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, पता नहीं चला कि मतलब राहुल गांधी का आपको पता चल गया कि वो मैच्योर हो गया। 10 साल में देश इतना ऊपर बढ़ गया, 10 साल में सीना ठोक के आप पाकिस्तान के सामने खड़े हो गए, उसके सर पे आप नाचने लगे। 10 साल में चाइना की बैंड बजा दी, 10 साल में ये बता दिया पूरे विश्व में कि विश्व गुरु केवल भारत बन सकता है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ भोकाल एक्सप्रेस में। लगातार जिस तरह बंगाल में घटना घटती जा रही है, महिलाओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार सामने आ रहा है, इसको लेके विपक्ष एकदम चुप्पी साधे हुए, जहां राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पे जाते हैं, हाथरस के दौरे पे जाते हैं, लगातार पीड़ितों से मिलने जाते हैं, वो बंगाल जैसी आपराधिक चीज़ों पे क्यों चुप्पी साधे हुए, क्यों पूरा विपक्ष चुप्पी साधे हुए? हमारे साथ मौजूद है दिल्ली में जनता, आइए बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? स्वतंत्र। सर अभी राहुल गांधी मणिपुर गए हैं, कल ही की बात करें तो लगातार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उससे पहले हाथरस गए हैं मिलने के लिए, उससे पहले मजदूरों से दिल्ली में मिले। बंगाल पे क्यों लगातार चुप्पी साध के रह जाता है विपक्ष? अब बहुत अच्छा राहुल गांधी का काम गिनाने लगी कि हाथरस गए, मणिपुर गए, हर जगह गए। तो सोचने वाला बात है, जहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेश है वहीं पे राहुल गांधी सिर्फ क्यों जा रहे हैं? अभी एक बात बताइए, अभी हाथरस को अगर साइड रखे, मणिपुर को साइड रखे, जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए उनको साइड रखें, तो इस दिल्ली में जो घटना होता है, जहांगीरपुरी हो, जाफराबाद हो, शाहीन बाग हो, वहाँ क्या बार राहुल गांधी आए हैं? दिल्ली तो कैपिटल है ना, दिल्ली में क्यों नहीं आते हैं? उसके बाद संदेश खाली का आप बात कर रही हैं, संदेश खाली में वहाँ पे 100 से ज़्यादा दलित महिला का बलात्कार किया जाता है। उसके बाद भी सर वहाँ का जो शाहजहां शेख था वो आराम से फ्री रहता है, उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। और ना ही राहुल गांधी का एक बयान भी आता है शाहजहां शेख के खिलाफ। क्यों नहीं आता? क्योंकि शाहजहां शेख है नाम, ठीक है। अगर अरुण रहता, राकेश रहता, अनूप रहता तो आराम से बयान आ जाता, ठीक है। अब जहाँ पे मेतई और जहाँ पे कुकी का लड़ाई है, जहाँ पे मेतई समाज और कुकी समाज का कुछ युद्ध है, जहाँ पे मेतई अगर मान लीजिए मारा भी है, ठीक है, किसको मारा है? कुकी समाज को, एक ऐसी कुकी समाज को जो कुकी समाज खुद नंगी होकर पुलिस के सामने खड़ी हो जाती है। तो वो परिपक्वता मोदी जी में कितनी है ये समय बताएगा कि कितना वो करते हैं। तो 10 साल में आपको परिपक्वता ये पता नहीं चली मोदी जी में कितना मतलब कितने सक्षम है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, पता नहीं चला कि मतलब राहुल गांधी का आपको पता चल गया कि वो मैच्योर हो गया। राहुल गांधी का पता चल गया कि वो मतलब विपक्ष में लीडर बनने की उसकी एक मैच्योरिटी है उसमें, ये आपको पता चल गया। और 10 साल में देश में इतना विकास हुआ, 10 साल में देश इतना ऊपर बढ़ गया, 10 साल में सीना ठोक के आप पाकिस्तान के सामने खड़े हो गए, उसके सर पे आप नाचने लगे। 10 साल में चाइना की बैंड बजा दी, 10 साल में ये बता दिया पूरे विश्व में कि विश्व गुरु केवल भारत बन सकता है। आपको पता ही नहीं चला कि वो नहीं कह रहा हूँ मोदी सक्षम है या नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि मोदी सक्षम है या नहीं। कहाँ पे जाके आप, मैंने कुछ और प्रश्न पूछा था, कहीं और लेके मैं क्या कह रहा था कि देखिए गुजरात से लेके न्यू दिल्ली तक का उनका सफर जो रहा है, राजनीतिक सफर, वो शुरू से पूर्ण बहुमत की सरकारें चलाते आए हैं, ठीक है। तो उनको जो है कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का अनुभव नहीं है। तो ये देखना होगा, बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरह से वो एक कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करते हैं, जिसमें जो किया उनके जो दो पार्टनर हैं उनके साथ वो कैसा सामंजस्य बनाकर रखते हैं। तो ये एक बहुत देखना होगा हमें, तो मेरा सिर्फ ये कहना है। राहुल गांधी हैं, वो मणिपुर की बात करते हैं, आपको मणिपुर का पता होगा थोड़ा बहुत शायद। राहुल गांधी मणिपुर की बात करते हैं, जैसे ही कई चीज़ों को लेके और कई बार महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, महिलाओं को पीटा जाता है बंगाल में, उसको लेके क्यों नहीं कहते हैं राहुल गांधी? देखिए कहीं भी ये घटनाएं हों किसी भी स्टेट में, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स हो या नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हो, ये तो एक बहुत ही विडम्बना है, दुख है और एक मैं तो कहूँगा एक त्रासदी है, जिसमें महिलाओं के विरोध में कुछ भी हो, कोई भी करे। तो हम ये चाहते हैं कि एक मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा ना, मैं अपनी बात पूरी रखता हूं। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है, चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को मिलकर एक ऐसा लेजिस्लेशन लेकर आना चाहिए और उसको कार्यान्वित करना चाहिए कि जिससे जो है महिलाओं के विरोध में जो भी घटनाएं हो रही है वो बंद हो। सीधा स्पष्ट जवाब देना चाहूँगा, मणिपुर में जो हुआ उसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है और हम तो कहते हैं कि आज मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, कल देने की जगह आज इस्तीफा दे दे। बीजेपी की सरकार वहाँ गिर जानी चाहिए और मैं कहता हूँ कि आनी भी नहीं चाहिए बीजेपी की सरकार जहाँ पर ऐसा दुष्कर्म होता है। पर एजेंडाधारियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि बंगाल में वही कर्म होते हैं, दुष्कर्म मतलब इतना गंदा होता है और डेली हो रहा है, पर बेशर्मों की तरह ना ट्विटर करेंगे
ना इनकी वो आता ना एक नारा लगता है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो नारे भी बंद हो जाएंगे। यहाँ तक कि वो क्योंकि बंगाल की बेटी देश की बेटी नहीं है, ठीक है। अब उसके लिए राहुल गांधी चल गए खड़े होने। तो भाई जो समाज खुद नंगा होकर प्रशासन के सामने खड़ा हो रहा है, तुम उसके समर्थन में क्या जाके कर रहे हो? अगर तुमको जाना है तो तुम जो दलित का बात करते हो कि हम दलित के लिए खड़े रहते हैं, हम जय भीम का नारा लेके चलते हैं, तो जय भीम के लिए तुम क्या बार जाते हो ये बताइए ना। संदेश खाली में सिर्फ और सिर्फ दलित महिला के घर में बलात्कार किया गया, दलित महिला को चुन चुन के घर से निकाला गया कि यहाँ पे कौन दलित महिला है और कौन कौन सुंदर लड़की है जो मेरे साथ एक रात बिताएगी, और सबको ले जाके बलात्कार किया गया। लेकिन राहुल गांधी उस टाइम में सेलो टेप चिपका लेते हैं मुंह पे। अब बात करते हैं अभी आप ये क्या बोलते हैं मणिपुर हाथरस को हटा के देखिए, तो केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, एक महिला है गोमती देवी, ठीक है, हालांकि वो अभी उनका स्वर्गीय हो चुकी है, वो अभी मर चुकी है। तो गोमती देवी बस ये बोली हम बीजेपी को वोट दे के आए हैं, उनका गर्दन तक काट दिया गया, उनको मार दिया गया। तो गोमती देवी के लिए कितना बार बोले हैं, अगर इस देश में तानाशाही रहता है, इस देश में अगर लोकतंत्र है, तो क्या अगर हम आम जनता है, अगर हम किसी को वोट दे के आए, क्यों नहीं गर्व से बोलेंगे बीजेपी को वोट दिए या कांग्रेस को वोट दिए? अगर हम ये बात कहते हैं बीजेपी को वोट दिए तो हमको लोग मारेगा क्या? आपको गोमती देवी को ले लीजिए, अभी बंगाल का भी घटना बता रहे, कुछ दिन पहले एक महिला बोली कि हम क्या बोलते हैं भाजपा को जा रहे हैं वोट देने, भाजपा को वोट दिए हैं, उसको ही मार दिए ये लोग। उसके खिलाफ राहुल गांधी एक बार भी नहीं बोलता है। इस देश में एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता या फिर एक भी कांग्रेस का समर्थक को दिखा दीजिए जो बोला हम कांग्रेस को वोट देने गया उसको मारा गया हो। लेकिन मारा किसको जाता है? बीजेपी, जो बीजेपी का सपोर्टर हो। तो इस देश में दुर्भाग्य देखिए ना मैम, और फिर भी क्या बोलेंगे तानाशाही है देश में। तो अगर भाई ऐसा तानाशाही है तो ऐसा तानाशाही हमको वाकई में नहीं चाहिए। जब मोदी तानाशाही साबित हो चुके हैं और तानाशाही है तो आप ऐसा तानाशाही लाइए जो महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रतिकार करने का सक्षमता रखिए। बंगाल लग रहा है आपको कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। बंगाल में लगातार तानाशाही बढ़ती जा रही है, महिलाओं के साथ जिस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं, इससे पहले महिला को पीटा गया, उसके पुरुष को भी पीटा गया, आज फिर 4 आदमियों ने पकड़ के एक महिला को पीटा है, क्या कहेंगे? मैम पहली बात तो देखिए, बंगाल की जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी, ठीक है। ममता बानो आप बोल सकती है, बानो इसलिए लगा रहे हैं, मुस्लिम की जो महिला होती है, मुस्लिम की जो पत्नी रहती है उसके नाम के आगे बानो लगता है, तो ममता बनर्जी से बढ़िया है ममता बानो कहिए, ठीक है। अब ममता बानो का आपको हम जस्टिफिकेशन दे देते हैं। ममता का नाम है ममता, लेकिन ममता उसके अंदर एक जरा सा भी नहीं, 0% भी नहीं है। जिस स्टेट की सीएम ममता बनर्जी हो, जिस स्टेट की सीएम महिला हो, एक मिनट, जिस स्टेट की सीएम महिला हो, उस स्टेट में महिला के साथ इतना अत्याचार होता है और वो महिला एक बार भी मुंह तक नहीं खोलती है कि मेरे स्टेट में ये सब घटना हुआ है। अरे भाई मान रहे हैं, चलो ठीक है, तुम अपना स्टेट कार्ड में अगर बोलोगे मेरे स्टेट में इतना घटना हो रहा है, तुम्हारे ऊपर सवाल उठेगा, बट तुम कार्रवाई तो करो। एक बार भी कार्रवाई नहीं की है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वहाँ पे जब नाम देखती है कि आखिर हत्या किया कौन है, जिहाद किया कौन है, अगर बच्चे का मॉब लिंचिंग किया कौन है, तो नाम आता है अब्दुल, अंसारी, आसिफ और अफजल। तो ऐसे लोग पे कार्रवाई कर नहीं सकती है ममता, क्योंकि उसको उनके पास वोट बैंक ही उसी लोग का है, अफजल जैसे आतंकवादी लोग का। तो ऐसे ऐसे लोग का, आतंकवादी लोग का जब वोट रखिएगा तो आप कैसे आप उम्मीद रखती है कि ममता बनर्जी के समर्थन में कूद जाएंगी? अब सोचने वाला बात है। अगर बंगाल में अभी ईवीएम वाला मुद्दा चलता है, ईवीएम से हो रहा है वोटिंग, ठीक है, पूरा देश जान रहा है, लेकिन ये लोग मांग क्या करते हैं, नहीं बैलेट पेपर से हो चुनाव, ताकि वहाँ पे दंगा भड़काया जाए। और देख लीजिए बंगाल में हो भी रहा है। वहाँ पे अगर आप जा रही हैं वोट देने के लिए और बीजेपी या कांग्रेस किसी को भी वोट देने जा रही हैं, अगर आप रास्ता में अगर आपसे पूछ लिया गया आप बीजेपी को वोट देना रही है, आपको वहीं एट अ टाइम मार दिया जाएगा। भी समर्थन है या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता भी है तो उंगली तक काट लिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बैलेट पेपर का सिलसिला अभी भी चल रहा है। और जो गुंडागर्दी जो मूवी में आप देखती हैं कि हम लोग वोट देने देंगे नहीं, यहाँ पे माफियागिरी चल रहा है, वो पूरा माफियागिरी चलाने का महिला खड़ी जिसका नाम है ममता बानो। अच्छा सर, ये विपक्ष क्यों नहीं कुछ बोलने के लिए तैयार होता है? अक्सर बंगाल में जो भी घटना होती है, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे इससे पहले महिला को पीटना हो गया, विपक्ष क्यों लगातार चुप्पी साधे रहता है, क्या कारण? मैम विपक्ष जो है ना, पहली बात तो होता है जितना भी विपक्ष है इस देश में सब जो है महिला विरोधी है, ठीक है, देश विरोधी है, महिला विरोधी है, सनातन विरोधी है, ठीक है। अब महिला विरोधी, आपको एक नॉर्मल कानून का बात कर रहे हैं, महिला अधिनियम नियम आया था ना, जिसमें कि महिला को कितना सारा आरक्षण मिला, जो महिला आगे बढ़ सकती थी, हम लोग का मुद्दा उठा सकती थी, उन महिला के खिलाफ भी ये लोग चल गए। कौन? राहुल गांधी लोग भी गए थे, जबकि वो सपना बहुत सारे कांग्रेसी नेता का भी था जो पुराने लीडर थे। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में ही थे ना, लेकिन क्यों छोड़े? आप उसका जस्टिफिकेशन तो पढ़िए। तो सोचने वाला बात है, जो कांग्रेस का जो अस्तित्व था या जितने भी विपक्षी है वो लोग जो मुद्दा लेके आते हैं, जब अगर हम लोग महिला के लिए कोई कानून अगर बीजेपी लाता है, महिला अधिनियम नियम हो, महिला के कानून हो या महिला का सुरक्षा के लिए कोई कानून हो, तो ये लोग विरोध में कूद जाते हैं कि नहीं महिला को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। चलो ठीक है, आरक्षण को साइड रखते हैं, महिला को सुरक्षा तो मिलना चाहिए ना। जब इस दिल्ली में श्रद्धा को मारा जाता है, केजरीवाल की तरफ से एक बयान नहीं, साक्षी को बीच रोड पे, मतलब यहाँ पब्लिक है, अगर मान लीजिए कोई महिला को एक जिहादी आके उसको मार देता है बीच रोड पे गोद गोद के, और तो भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता और वो हंसते रहता है, तो आप समझ लीजिए देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में इतना मतलब सड़िया चलने लगा है कि मतलब यहाँ पे कोई भी आ रहा है, किसी महिला को मार रहा है, किसी मर्द को मार रहा है और यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो सर विपक्ष कर क्या रहा है? अगर मान लीजिए अगर सत्ताधारी पार्टी का इसमें गलती रहता तो सत्ताधारी स्टेट में कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है? जब तक वहाँ पे गठबंधन का सरकार था बिहार में, आरजेडी और जदयू का मिलनसार चल रहा था, जो चल रहा था वो नारा की जय भीम
और एक और समीकरण वो चलाए थे, मुस्लिम यादव समीकरण। वहाँ पे जब मुस्लिम एक यादव महिला को मारता है, बीच रोड पे कान नाक स्तन काटता है, जिस महिला का नाम था नीलम यादव, ठीक है, उसका नाम भी ये लोग छुपा लिए, नाम क्या रख दिए, नीलम देवी, ठीक है। जब उसका आप इतिहास पढ़िएगा तो आपको नाम पता चलेगा, नीलम यादव था नाम था, ठीक है। उसका पिड़पैती गांव में बीच रोड पे कान नाक स्तन काटता है। एक बार भी लालू यादव, नीतीश कुमार या जितने भी एमओआई समीकरण वाले थे क्यों नहीं बयान दिए? उस टाइम में एमओआई समीकरण फेल हो गया। मतलब सोचने वाला बात है, एमओआई समीकरण चलाइए, लेकिन कब चलाइए? जब पत्थर चलाने का बारी आए तब। लेकिन जब महिला के ऊपर अत्याचार होता है, जब महिला को इंसाफ दिलाने का बात आएगा, तो आप लोग का एमओआई समीकरण जो फेल हो जाता है।